मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने शनिवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। संबोधन के पहले पहलगाम हमले पर शोक व्यक्त किया। कहा, दुखद घटना है। वार्ता में उन्होंने संविधान बचाओ यात्रा अभियान के संबंध में रेड इंडिया 24 को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह राष्ट्रव्यापी जन अभियान आने वाले 1 माह तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य संविधान में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करना होगा। यह अभियान 25 अप्रैल से 30 मई 2025 तक 4 चरणों में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह रैली नागरिक के अधिकार की रैली है, संविधान की रैली है। इसमें हर नागरिक के अधिकार की बात होगी। सत्ताधारी द्वारा देश के मूल सिद्धांतों को चुनौती दी जा रही है और देश के सांप्रदायिक माहौल से ध्यान हटाया जा रहा है। यह विपक्ष की जिम्मेदारी है, नागरिकों को सचेत करें। आगे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सोशल मीडिया पर सरकार के विरोध में बात करने पर उस पर एक्शन लिया जाता है। सीधे तौर पर तानाशाही चल रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन भी अब निशाने पर हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर निशाना साधा जा रहा है। आपने भी हाल में देखा कुणाल कामरा का मामला, तो मैं समझता हूं कि ये सीधा सीधा एक संविधान की धारा 19 का उल्लंघन है। एक और संविधान की धारा जो अधिकार है हर व्यक्ति का, अनुच्छेद 21, जिसमें जनता के जीने के अधिकार पर कहा गया है। आज देश में महंगाई बढ़ गई, स्थितियां परेशान है। यही सुषमा स्वराज, यही राजनाथ सिंह जी जब कांग्रेस की सरकार थी तो गैस की टंकी जब 300-400 रुपए मिलती थी, टंकी को लेके इन्होंने धरने प्रदर्शन दिए। आज गैस की टंकी का भाव 1100 रुपए से ज्यादा हो गया है। हर महिला घर की परेशान है। आम व्यक्ति से जब बात करते हैं महिलाओं से, तो बोले भैया पहले मोदी जी ने कहा था कि बोले फ्री में टंकी मिलेगी उज्ज्वला में, दे दी चुनाव के समय। अब 1100 रुपए में टंकी, तो मेरी टंकी कहां रख दिया आपने? चलाती होगी नहीं गैस चूल्हा? बोले नहीं भैया छज्जे में रख दी अब गैस की टंकी हमने, अब इतनी महंगी टंकी हम कहां से लाए? तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया। निश्चित तौर से सरकारी आंकड़े जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दिखाते हैं कि जमीन पर वास्तविकता महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब बचा क्या? सब तो ले ली तुमने का है। अरे यार आईडी चालू करें। ठीक, देखिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक चरणबद्ध रूप से प्रदेश, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव-गांव संपर्क, घर-घर संपर्क को लेके संविधान रैली, मतलब एक नागरिक के अधिकार, जन अधिकार को लेके एक रैली कर रही है। वो कार्यक्रम का आयोजन किए जाएंगे, पूरे 1-1.5 महीना चलेंगे और हर व्यक्ति को उसके नागरिक के जो अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, मैंने जिस प्रकार से बताया संविधान के अनुच्छेद में, युवाओं को नौकरियां कैसे मिले, आम व्यक्ति का रहन सहन महंगाई को लेके कैसे कम हो, उसको सम्मान मिले, आम व्यक्ति को, किसान को एमएसपी कैसे मिले, दलित आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकथाम कैसे हो, नौकरियों को लेके युवा जो उद्योगपति है उनको उद्योग सही तरह से नहीं मिल पा रहे, मिडिल क्लास के लोग अपने उद्योग बिजनेस नहीं कर पा रहे, उनके अधिकार को लेके, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में, देश के अंदर आम जनता पे जिस प्रकार से बड़े नेताओं पर जो आवाज उठाते, चाहे मीडिया के लोग हो, मीडिया पर हमले किए जा रहे हैं, कॉमेडियंस पे हमले किए जा रहे हैं, नेताओं पे हमले किए जा रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच कराई जाती, झूठे मुकदमे लादे जाते, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे एजुकेशन की कई ऐसी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं,
इन पे इनकी विचारधारा के लोग बिठाए जा रहे हैं, लेकिन देश के लिए, देश हित की बात करने के लिए ये लोग दिखाते अपना चेहरा, लेकिन देश हित की बात नहीं करते। विदेशी कंपनियों को काम देते, लेकिन देश की कंपनियों को काम नहीं मिलता। देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तो यही मैं समझता हूँ, इसी को लेके, सबके नागरिक के अधिकार को लेके कांग्रेस पार्टी संवैधानिक रैली को लेके एक पूरे 1.5 महीने का कार्यक्रम घर घर तक जनसंपर्क करके एक अलग जगाना कि आपके अधिकार है, इन अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, आपकी आवाज को दबा रही है, इसी को लेके जागरूकता का अभियान है। थैंक यू। आओ।